दोस्तों, डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर के रिक्रूटमेंट की एक वैकेंसी आई है और इस पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए अच्छी बात यह है कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और मेरिट लिस्ट बनाने के लिए कोई इंटरव्यू भी नहीं लिया जाएगा। सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर के रिक्रूटमेंट की जो खास जरूरतें हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ये देखिए, ये जो पोस्ट है इसके एज लिमिट की अगर हम बात करें तो कहता है कि शैल नॉट बी लेस देन 18 years एंड शुड नॉट बी मोर देन 35 years। यानी कि आपकी उम्र 18 साल से 35 साल के बीच होनी चाहिए ऑन दी लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन भी ऑनलाइन भरी जानी है और एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है उस दिन तक आपकी उम्र 35 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। हालांकि उम्र में छूट भी दी गई है। ये एज रिलैक्सेशन आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। जैसे एससी एसटी ओबीसी के बारे में बताया गया है कि 5 साल की छूट होगी। वुमेन कैंडिडेट्स को 5 years की छूट दी गई है। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को 10 साल की छूट दी गई है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको एक्चुअल सर्विस जितना आपने किया है उसके बाद उसमें 3 साल और जोड़ दीजिए तो इतने दिन की छुट्टी आपको दी जाती है रिलैक्सेशन के रूप में। तो ये एज लिमिट है। रिजर्वेशन की बात करें तो अलग अलग ग्रुप के लोगों के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स होते हैं, वुमेन है, एक्स सर्विसमैन है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं। सो गवर्नमेंट की जो प्रिवेलिंग पॉलिसी है उसके अनुसार रिजर्वेशन भी आपको मिलेगा। अब फी और मोड ऑफ पेमेंट की बात करता है। इसके लिए कहता है कि प्लीज रेफर टू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी फीस आपको पे करनी है और कैसे पे करनी है। अब बात कर लेते हैं डिप्टी सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट के लिए जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि एक एलिमिनेशन टेस्ट होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू होगा और ये 100 मार्क्स का होगा। और उसके बाद मेन रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। एलिमिनेशन टेस्ट के बारे में ये कहते हैं कि ये जो एमसीक्यू टेस्ट होगा उसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क ईच का। और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा 0.33 मार्क्स का। तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी करें। 90 मिनट का समय आपको मिलेगा और एलिमिनेशन टेस्ट में आपको ये सारी चीजें रहेंगी। निश्चित रूप से आप इसका जो पीडीएफ है वो भी देखना चाहेंगे तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में इस पीडीएफ को डाल देंगे और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक देख सकते हैं। वहां से आप इसको ज्वाइन कर लें, यहां आपको पीडीएफ पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये कह रहे हैं कि भाई सभी कैंडिडेट्स के लिए पासिंग मार्क्स मिनिमम 50 मार्क्स रखा गया है, लेकिन एस सी एस टी, एस सी बी सी, ईडब्ल्यू एस, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स जो दिव्यांग होते हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए ये 45 मार्क्स रखा गया है। अन्य कैटेगरी के लोगों के लिए ये 55 है, ये ध्यान रखें। एक इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एलिमिनेशन टेस्ट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द मेरिट। यानी कि मेरिट जो बनेगा उसमें एलिमिनेशन टेस्ट में आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है वो नहीं जोड़ा जाएगा। जो मेन रिटन एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स का, ये 3 घंटे का होगा। 2 पार्ट में होगा ये, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जनरल इंग्लिश होगा जो 50 मार्क्स का होगा और पार्ट बी में जनरल नॉलेज होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा।
इसी में लैंग्वेज पेपर भी होगा। और मेरिट लिस्ट में यानी कि सेलेक्ट लिस्ट में आने के लिए मेन एग्जामिनेशन में मिनिमम 40% मार्क्स आपको एग्रीगेट में लाना होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है कि सेलेक्ट लिस्ट में आने के लिए यानी कि मेरिट लिस्ट में आने के लिए सिर्फ मेन रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स को काउंट किया जाएगा और कोई इंटरव्यू इस पोस्ट के लिए नहीं है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पोस्ट है ये आप देख सकते हैं, हाई कोर्ट ऑफ गुजरात अहमदाबाद की तरफ से आया है। ये एडवर्टीजमेंट नंबर है। और ये देखिए, डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर का ये पोस्ट है जिसका पे मैट्रिक्स 39,900 है, प्लस यूजुअल अलाउंसेस जो होती हैं सरकार की वो भी आपको मिलेंगी। और ये गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से वैकेंसी आई है। कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी देख सकते हैं। डिप्टी सेक्शन ऑफिसर का कुल पोस्ट है 122। और कैटेगरी वाइज ये ब्रेकअप यहाँ दिया हुआ है। जनरल के लिए 66, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 12, एससी बीसी के लिए 29, ईडब्ल्यूएस के लिए 12। और फिर ये जो कैटेगरी है ये मेन की है और यहां से फिर वुमेन की कैटेगरी शुरू होती है, जिसमें जनरल के लिए 22, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 0, 4, एससी बीसी के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 4। और टोटल वैकेंसी में से एक्स सर्विसमैन के लिए 12 सीटें रिजर्व हैं और दिव्यांगजनों के लिए 7 सीटें रिजर्व हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसी है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आप देख लीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 10वीं में और 12वीं में आपने इंग्लिश जरूर पढ़ी हो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं आपको वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात। और जिस फी की बात मैंने आपको बताई थी उससे पहले मैं आपको टेंटेटिव डेट्स बता देता हूं। ये देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी जाएगी जिसका वेबसाइट है exams.nta.ac.in/HCG। 22/5/2024 से फॉर्म भरी जानी शुरू हो चुकी है और अगले 15 जून तक फॉर्म भरी जाएगी। तो आपके पास 25 दिन का समय टोटल होता है, इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट फी पे करने की जो अंतिम तिथि है वो 15 जून है। आपके अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई करेक्शन की जरूरत है तो उसके लिए 17 से 19 जून तक आपका पोर्टल खुला रहेगा। और एडमिट कार्ड कब आप डाउनलोड कर पाएंगे और डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब होगा ये आपको बाद में बताया जाएगा। फिलहाल ये आपका वेबसाइट दिया हुआ है, इसके ऊपर आप इसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। अब बात कर लेते हैं फी की। मैंने आपको बताया था डिप्टी सेक्शन ऑफिसर की ये पोस्ट है और जनरल कैंडिडेट के लिए 1500 रुपए की फीस रखी गई है। और जो SC, ST, SE, BC, OBC, NCL, EWS ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात और पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन, ये जो इन कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 750 रुपए की फीस रखी गई है। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी आज डिप्टी सेक्शन ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के बारे में। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए इस फॉर्म को जरूर भरिए अगर आप एलिजिबल हैं, क्योंकि सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।